थोड़ा सा ध्यान करेंगे। 5 मिनट के लिए ध्यान करेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी कर ले, आंखें बंद कर ले। थोड़ा सा इंग्लिश और थोड़ा सा हिंदी में बोलूंगा मैं। स्पाइन एरेक्ट, आईज आर क्लोज्ड, gentle smile on the face, आंखें बंद, चेहरे पे मुस्कुराहट। एक गहरी सांस लें और जाने दें। इस बार जब गहरी सांस लेंगे तो अपनी मुस्कान और बड़ी कर देंगे। आपके मुंह कान तक लग जाए इतनी बड़ी मुस्कान कर देंगे। साइड ऑफ द लिप्स टचिंग योर ईयर्स दिस बिग। डीप ब्रेथ इन and slowly let go. Another deep breath in and gently let go. नाइस। अच्छा, हम जो ध्यान करेंगे इसमें शुरू के कुछ मिनट थोड़ा चैतन्य में रहेंगे। और हम जैसे नॉलेज सुनने के बाद मनन करते हैं, इसमें हम मनन पहले करेंगे और नॉलेज बाद में सुनेंगे। ठीक है, तो बस आंखें बंद रखेंगे और जो मैं बोलता हूँ उसके हिसाब से थोड़ा सा मनन कर लेते हैं। तो आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी। जो भी लोग खाना वाना खा रहे हो तो थोड़ी देर रख दें, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ वजन कम नहीं ज्यादा नहीं होगा, अगर 5-10 मिनट बाद भी खा लेंगे तो आराम से कर लें। तो बैठ जाएंगे तो खाते खाते हाथ नाक तक चला जाएगा, आप ध्यान कर रहे होंगे। ठीक है, तो मुस्कुराते मुस्कुराते एक गहरी सांस अंदर और जाने दें। एक और गहरी सांस अंदर छोड़ दें। अपना ध्यान अपने मन पे ले जाएंगे। देखिए मन में क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन द माइंड। कितने सारे थॉट्स आ जा रहे हैं। सुबह आप जल्दी उठे, भागम भाग के साथ किसी तरह नॉलेज सेशन में आए। देखो मन में क्या हो रहा है, क्या क्या एक्टिविटी चल रही हैं, क्या क्या प्लान बन रहे हैं कि जैसे ये खत्म होगा वैसे ही गोलगप्पे जलेबी समोसे खाने जाना है, ये काम करना है, कार धुलनी है, सब्जी लानी है, इसको डांटना है, इससे लड़ना है। देखो क्या क्या चल रहा है मन के अंदर। बस अपना ध्यान मन के प्रति ले जाएं। अभी हम एकदम शांति से बैठे हैं, लेकिन क्या हम एकदम शांत बैठे, कुछ ना कुछ एक्शन मन के अंदर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जरा इस पे ध्यान ले जाते हैं। क्या आप एकदम विश्राम में हैं या इतना सारा अंदर काम चालू है, इसके प्रति थोड़ा सजग हो जाए। मन के अंदर क्या हो रहा है इसके प्रति सजग हो जाए। एक और गहरी सांस अंदर और जाने दें। हम कुछ कर नहीं रहे, हम केवल जान रहे हैं अपने अंदर हो क्या रहा है इस समय। एक और गहरी सांस अंदर और जाने दें। और जैसे ही हम अपने अंदर की ये सब कार्य को देखते हैं वो अपने आप धीरा होने पड़ने लगता है। इट जस्ट स्लोज डाउन, माइंड स्टार्ट स्लोइंग डाउन। Just take attention to what is the quality of thoughts। आपके मन में की क्वालिटी क्या है, आपके मन में विचार किस तरह से हैं। अच्छा सोचो, क्या संशय ज्यादा रहता है, कंफ्यूजन ज्यादा है कि एकदम क्लैरिटी है मन में। और इस समय और पिछले कुछ दिनों, एक आध हफ्ते में मन कैसा रहा। एकदम मन में एकदम पता है हमें क्या करना है, एकदम साफ साफ रास्ता पता है, या कंफ्यूजन रहता है, संशय रहता है, करें कि ना करें, करें कि ना करें, काजू किशमिश किशमिश काजू, क्या चल रहा है मन के अंदर। जरा उसके प्रति भी थोड़ा ध्यान ले जाएं। आप बैठे आप कुछ कर नहीं रहे हैं, लेकिन जरा सजग हो जाए अंदर क्या चल रहा है। अब थोड़ा और गहरे जाते हैं। एक बार अपने जीवन पे थोड़ा सा प्रकाश डालें। आपका जीवन जिस भी प्रकार का है बहुत ही सुंदर है। अब उस जीवन में आपके कुछ कर्तव्य हैं, कुछ महत्वाकांक्षाएं हैं, कुछ इच्छाएं हैं। जरा उस पर थोड़ा सा ध्यान डालते हैं। लेट अस become aware of some of the things, the responsibilities, activities, ambitions, aspirations in our life. Currently, what is happening?
तो सोचो क्या बहुत बहुत जरूरी चीजें आप कर रहे हो, कुछ तो काम होंगे ही, देयर मस्ट बी सम इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज। उसको देखो जरा प्रायोरिटीज में, व्हाट ऑल आर देयर। इट कुड बी योर जॉब, इट कुड बी योर फैमिली, इट कुड बी किड्स एजुकेशन। तो अपने हिसाब से खुद आप देखो कहाँ कहाँ पे कितना कितना प्रयत्न, कितना कितना एक्शन चालू है आपके जीवन में, और किसकी प्राथमिकता है, कौन पहले आता है कौन बाद में आता है। तो जरा 20 एक सेकंड चुपचाप इस पे खुद देखेंगे अपने जीवन को। आप जरा थोड़ा मन स्थिति पे भी ध्यान ले जाते हैं। आप सब इतना काम करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, कुछ काम आसानी से होते हैं, कुछ काम थोड़ा मुश्किल से होते हैं, लेकिन इनमें देखें किस किस काम में रस ज्यादा है, किस किस काम से थोड़ा खुशी ज्यादा मिलती है। what type of activities and what type of actions are bringing you more happiness, more fulfillment, more joy। तो आपके जो 4 5 तरीके के काम हैं, जो एक्टिविटीज हैं, थोड़ा सा उस पर ध्यान दो कि भाई जो कर रहे हैं इसमें 40% 50% जान लग रही है, समय जा रहा है, इसमें क्या 40 50% खुशी मिल रही है, सफलता आ रही है कि नहीं। जरा इस पे भी थोड़ा सा ध्यान ले जाते हैं। और इस पे ध्यान ले जाने के साथ साथ एक थोड़ा सा और थोड़ा गहराई में जाते हैं। लेट अस गो a little bit more deeper while we are analyzing our investment in different type of actions and activity। what type of actions are solely for yourself and solely for your own joy। वो क्या क्या काम है जो केवल आपकी अपनी खुशी के लिए आप कर रहे हो, ज्यादा किसी दूसरे से लेना देना नहीं है। और अपनी खुशी में जरा ना आप अपने अपने पप्पू मुन्ना फैमिली वैमिली को सबको डाल लो। तो जो कौन कौन से काम आप अपने लिए, अपने पप्पू, अपने मुन्ना, अपने चिन्नू और सबके लिए कर रहे हैं, उन सबको भी डाल लो। फिर देखो वो कौन सी एक्टिविटीज में कितना रस है, और थोड़ा ध्यान उस पे ले जाओ जो आप दूसरों के लिए करते हैं, थोड़ी सी सेवा, थोड़ा सा निष्काम भाव से किसी की मदद, वो भी देख लो कि क्या कर रहे हो। and keep a little attention on the activities which you do for others selflessly। it could be some service, helping others, doing something for them। अब इन दोनों के बीच में थोड़ा कंपेयर कर लो, मजा ज्यादा कहाँ आया, कहाँ पे थोड़ा सा कंटेंटमेंट ज्यादा कहाँ पे मिला। तो 20 सेकंड आपको देता हूँ, जरा आप इसको एनालाइज कर लो अपने लिए खुद। अगर सोए नहीं हो तो रीढ़ की हड्डी फिर से सीधी कर लें, एक गहरी सांस लें और जाने दें। अभी हम ध्यान नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम बस अपना रिपोर्ट कार्ड देख रहे हैं जिंदगी का। एक और गहरी सांस अंदर, और जाने दें। अच्छा थोड़ा और अंदर जाते हैं, लेट अस गो स्लाइटली मोर डीपर। लेट अस सी काइंड ऑफ डिजायर्स वी हैव। वी ऑल मे हैव certain kind of desires, nothing good, nothing bad। just analyze what all are the burning desires। burning means very intense desires। क्या है अभी बहुत ज्यादा तीव्र इच्छाएं क्या हैं, किसी भी चीज में, जीवन के किसी भी भाग से जुड़ी हो सकती हैं। जॉब से हो सकती हैं, बिजनेस से हो सकती हैं, पैसे से हो सकती हैं, रिलेशनशिप से हो सकती हैं, स्वास्थ्य से हो सकती हैं, थोड़ा नाम वाम से, ये नेम फेम से भी हो सकती है। तो जरा देख लें कि कहाँ कहाँ क्या क्या इच्छाएं हैं जीवन में। और ये भी देख लें कोई इच्छा ज्यादा परेशान तो नहीं कर रही है,
कि नहीं हो रहा है, फंसे हुए हैं वहां पे। गहरी सांस लें, जाने दें, स्पाइन इरेक्ट। Take the attention on your burning deepest desires. See, in whatever areas they are all good, bad, nothing to worry about that. But just see if there is something which is bothering you. It could be related to money, job, health, relationship, maybe social status, something. Just become aware of that. Another deep breath in and slowly let go. One more deep breath in and gently let go. And once again, just bring attention between all these analysis. Did you lose the focus on yourself? Who was watching all this thing? जब आप ये सब देख रहे थे, क्या आपका ध्यान अपने आप से हट गया? आप ये सब विचारों में फंस गए, या आपको पता था कि आपके अंदर ये सब हो रहा है? इस पे थोड़ा सा सजग हो जाते हैं। एक और गहरी सांस अंदर and slowly let go. One more deep breath in and gently let go. Now we will just relax. We will drop all this analysis. We will do 2 minutes of meditation. Gently become aware of your body. बड़े आराम से अपने शरीर के प्रति सजग हो जाते हैं। पूरा शरीर सर से लेकर पैर तक उसके बारे में सजग हो जाते हैं। देखो क्या क्या हो रहा है। इज देयर एनी सेंसेशन इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी? A deep breath in and gently let go. तब मन के विचारों के प्रति सजग हो जाते हैं। 7-8 मिनट पहले जो मन के विचार थे वो सब बदल गए पिछले 7-8 मिनट में। अब देखते हैं व्हाट आर काइंड ऑफ थॉट्स आते हैं। गहरी सांस अंदर और जाने दें। तो देखो थोड़ा सजग हो जाते हैं। मन में कुछ कोई बोल रहा है, ऐसा करो वैसा करो, ये सही है ये गलत है। लेट अस बिकम अवेयर ऑफ अवर इंटेलेक्ट। अपनी बुद्धि के प्रति थोड़ा सजग हो जाते हैं। डीप ब्रेथ इन एंड जेंटली लेट गो। और अब ध्यान लाते हैं ये सब देख कौन रहा है? हु इज ऑब्जर्विंग ऑल दिस एनालिसिस, all this happening inside you? Just gently take attention to that aspect in yourself. आपके अंदर जो दर्शा भाव है उसके प्रति थोड़ा ध्यान ले जाते हैं और अब आराम करते हैं यहाँ। सारे प्रयत्न छोड़ देते हैं, पूरा रिलैक्स करते हैं, पूरा विश्राम करते हैं। Dropping all the effort, just relax, have some rest.
Take a deep breath in and slowly let go. Another deep breath in and gently let go. गहरी सांस लें और धीरे से छोड़ दें. एक बार गहरी सांस लेके छोड़ दें. धीरे से शरीर और परिसर के प्रति सजग होते हुए जब आपको ठीक लगे, पूर्ण लगे, अपनी आंखें खोल सकते हैं. Taking your own time, slowly and gradually. Take a smile on your face, open your eyes. वेलकम बैक. आप सबका वापस स्वागत है आपकी अपनी दुनिया में. कैसे हैं सब लोग? अच्छे. ओके. तो थोड़ा कैमरा हमारा थोड़ा ऑन कर दें तो हमें भी लगेगा कि हम कुछ मनुष्यों से बात कर रहे हैं, वरना लगता है सब डब्बे हैं और उस पे नाम लिखे हुए हैं. तो अच्छा, आर्ट ऑफ लिविंग में ना पैजामा ऑफिशियल ड्रेस है. तो आप अगर पैजामे हाफ पैंट वगैरह में हो तो चिंता मत करिए. सारे योगी पैजामे में ही घुमा करते हैं, तो चिंता मत करिए. आप आराम से आ जाए अपनी मुस्कुराहट अपने साथ लेते हुए. कुछ लोग सुन रहे हैं तो कैमरा ऑन कर रहे हैं. वेरी नाइस. कर ले कैमरा ऑन, अच्छा लगता है. हाँ जी. तो क्या हुआ, आपने देखा आपके जीवन में क्या चल रहा है? थोड़ा अनम्यूट भी कर सकते हैं एक दो बार, एक दो मिनट के लिए अनम्यूट भी कर सकते हैं. कुछ बोलना देखा आपने जीवन में, आपके जीवन में क्या चल रहा है? लगातार कुछ ना कुछ हो रहा है ना. सम एक्टिविटी इज हैपनिंग ऑल द टाइम. आप आंख बंद करके बैठ गए, बोले अब हम कुछ नहीं करेंगे, तब भी दिमाग में कुछ कुछ चल रहा है, बुद्धि में कुछ कुछ चल रहा है, कुछ कुछ प्लान बन ही रहे हैं ना. तो और फिर हमने देखा कि कुछ लाइफ में कंफ्यूजन इन्फ्यूजन है कि नहीं है. अच्छा, कितने लोग की लाइफ में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है? हाथ उठाएंगे किसी ना किसी चीज को लेके. अच्छा, ठीक है. कुछ लोग का एकदम सेट है मामला, है ना. तो वो लोग, उन लोग को ब्रेकआउट रूम में बाकी लोग को ले जाए और समझाएं कि कैसे सब सेट रहे. नो, आई एम जस्ट जोकिंग. ठीक है, मजाक कर रहे थे. अच्छा, तो अगर थोड़ा सा 5-7 मिनट बोलेंगे फिर क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं ना, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ समझने वाला नहीं है. कर्म योग में, कर्म योग का मतलब भी है बकवास बंद, काम चालू. ओके. आयोडेक्स मिलिए, काम पे चलिए, डू द राइट थिंग. दैट इज कर्म योग. तो उस पर ज्यादा बात नहीं कर सकते. और गुरुदेव की बहुत ही सुंदर कमेंट्री है. अगर आप लोग के पास ये आर्ट ऑफ लिविंग ऐप हो तो आप उसको जरूर सुने. इतना बढ़िया उन्होंने ज्ञान दिया है, उसको कोई नहीं दे सकता है उसके हिसाब से. तो हम लोग बस, मुझे मेरी जो छोटी सी बुद्धि में थोड़ा बहुत समझ में आता है वो मैं आपसे ही प्रश्न पूछ के बता देता हूँ, फिर बाद में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं. ठीक है. तो कंफ्यूजन है लाइफ में कि नहीं है? कहीं ना कहीं तो होता है. अच्छा, कंफ्यूजन सही है कि गलत है, जरा इसको भी देख लेते हैं. देखो, अभी सारी जगह सब कंफ्यूजन से शुरू होता है. पहले गीता में अर्जुन थोड़ा कंफ्यूज हो गया, बोले हम लड़ाई वड़ाई करेंगे नहीं, काम वाम अब हमसे होगा नहीं, हम तो जा रहे हैं वापस. तो फिर पूरी गीता शुरू हो गई. अष्टावक्र गीता में राजा जनक जी को थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, रियल क्या है, अनरियल क्या है, सत्य क्या है, सत्य क्या नहीं है. तो उस कंफ्यूजन से अष्टावक्र गीता शुरू हो गई. फिर अगर आप योग वशिष्ठा पढ़ेंगे तो भगवान राम को और बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हुआ, उससे योग वशिष्ठा शुरू हो गई. तो ये कंफ्यूजन लाइफ में होना कोई बड़ी बात नहीं और खराब बात नहीं. ठीक है. तो अगर कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कंफ्यूजन फाइनल स्टेप नहीं होना चाहिए. कंफ्यूजन पहला स्टेप होना चाहिए. कुछ संशय है, कुछ क्वेश्चन है, ये पहला स्टेप तो अच्छा है, लेकिन उस कंफ्यूजन में पड़े रहे तो थोड़ा गड़बड़ है. वो फाइनल स्टेप नहीं होना चाहिए. मेक सेंस? मतलब बनता है कुछ इसका कि नहीं? ठीक है. फिर आगे क्या होता है, तो चैप्टर 3 जो कर्म योगा का है, इसका थोड़ा शुरुआत चैप्टर 2 से ही शुरू हो जाता है गीता में. तो उसमें बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण, तुम सब छोड़ो छाड़ो, अपना काम करो ठीक से, योगस्थ कुरु कर्माणि. तो उसमें थोड़ा ज्ञान व्यान मिल जाता है. फिर तीसरे चैप्टर तक जब तक आते हैं तो अर्जुन बोलते हैं कि अरे भाई, पिछले वाले में बोले तो तुम तो आत्मा हो, तुम्हें इन सब चीज से कुछ लेना देना नहीं, अजर हो अमर हो. हम तो वही कह रहे थे, हम तो अजर अमर, हमें कहाँ यहाँ तुम लड़ाई वड़ाई में घुसाए दे रहे हो. यहाँ ये तो, ये सब हमारे नात बात है, इनसे हम लड़ाई झगड़ा कहाँ करे, किसको मारे वारे, तो हम तो छोड़ रहे हैं. तो फिर भगवान कृष्ण आगे समझाते हैं.
तो ऐसा ही हमारे जीवन में होता है ना कि कई बार लगता है कि भाई अब नॉलेज मिल गई, अब कहाँ ये सेवा वेवा करें। ठीक है, अब तो मेडिटेशन करेंगे, हॉलो एंड एम्प्टी करेंगे, सहज करेंगे। फिर कोई टीचर पीछे पड़ जाता है, चलो चलो तुम सेवा वेवा करो, साधना वाधना करो। बोले अरे अब हम तो आत्मा है, कहाँ आत्मा सेवा करेगी, कहाँ साधना करेगी। तो कई बार ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है। फिर ऑफिस के काम में भी ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है, घर के काम में भी ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई हम क्या करें, कैसे करें। तो उसके आगे जो कर्म योग है उसमें पूरा कमेंट्री है। तो उसमें आप सब लोग तो बड़े ज्ञानी हैं, मुझे पता है, तो मैं ज्यादा उस पर बोलूंगा नहीं, है ना, क्योंकि थोड़ा ज्यादा ज्ञान देना खतरनाक हो सकता है, टमाटर टमाटर जूम से बाहर निकल के आने लगे। ठीक है, तो लेकिन एक दो इंपॉर्टेंट चीजें जो है उसको रिकैप कर लेते हैं, फिर आगे देखते हैं हमारे जीवन में क्या हो रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं इसमें चैप्टर 3 में कि भाई देखो, काम किए बगैर तो तुम रह नहीं पाओगे। तो इवन इफ यू ड्रॉप एवरीथिंग यू कैन नॉट स्टे विदाउट एक्टिविटी। तो हमने मेडिटेशन में देखा ना दैट व्हेन वी सिट फॉर मेडिटेशन क्या होता है, दिमाग में दुनिया भर की चीजें प्लानिंग तो चलती रहती है। तो भगवान बताते हैं कि बगैर कर्म के तो असंभव है, जीवन ही नहीं संभव है। तो चाहे तुम कुछ भी करो, कुछ हो नहीं सकता है। और आगे कुछ श्लोक में बताते हैं कि अगर तुम कर्म को छोड़ भी देते हो तो उससे तुम्हें कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती, तुम ज्ञानी नहीं होते हो। तो कर्म से बचना बड़ा मुश्किल है। तो हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे कंफ्यूजन आता है, सेवा करें ना करें, ये टीचर अच्छे हैं खराब हैं, वॉलंटियर अच्छे हैं खराब है, अब तो हम कहीं और जाएंगे कुछ करेंगे, अब तो हम केवल साधना करेंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता है? काफी लोग मुंडी हिला रहे हैं ना। तो जब ये सब होता है तो आप ये मान लो कि भागोगे कहीं भी, लेकिन मन के अंदर वो सब चलता रहेगा। चलता रहेगा कि नहीं चलता रहेगा? अब उसी चीज को आप अपने जीवन के कर्मों की तरफ भी थोड़ा ध्यान देना, राइट। कई बार जीवन में परिस्थितियां होती हैं, हम करना नहीं चाहते हैं, बहुत प्लेजेंट नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अब करना है तो करना है। तो उसमें भी आप देख लें कि उनसे बच के थोड़ा निकलना मुश्किल होता है। फिर आगे के कुछ वर्सेस में भगवान श्लोका इसमें बताते हैं कि भाई एक्शन कैसा होना चाहिए। एक्शन तो सब करना ही करना है। आप अगर आपकी श्वास चलती रहेगी, डाइजेशन चलता रहेगा, सब चलता रहेगा, तो कर्म तो चलते ही रहेंगे लगातार। ये संसार कर्म से भरा हुआ है। बट व्हाट काइंड ऑफ एक्शन, किस तरह के कर्म सही हैं, किस तरह के नहीं है। तो फिर वो बताते हैं कि जैसे क्या होता है कि बहुत सारे लोग बहुत काम करते हो, बहुत ही मतलब सिंसियर होते हैं, वो अपना दुकान टाइम पे खोलते हैं, जॉब पे टाइम पे जाते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, लेकिन बड़े परेशान रहते हैं, बाल वाल अपने सब निकाल डालते हैं। चिंता में पढ़ पढ़ के बहुत ज्यादा 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 चिंता करके बहुत जिंदगी खराब कर लेते हैं, सुख कम रहता है। लेकिन कर्म तो वो भी कर रहे हैं, और कर्म वो ज्यादा ही कर रहे हैं, तो दिक्कत कहाँ पे हो गई? तो उसमें भगवान बताते हैं कि किस तरह के कर्म जो सही तरीके के कर्म है। तो बताते हैं यज्ञ के प्रकार के कर्म। अब वो बोलते हैं यज्ञ क्या है? तो अब यज्ञ तो आप सब लोग, ऐसा तो नहीं है सब जॉब वॉब छोड़ के 3 टाइम हवन कुंड लेके बैठेंगे यज्ञ करेंगे, ऐसा तो नहीं होता है। तो गुरुदेव बताते, बड़ा ब्यूटीफुली गुरुदेव ने एक्सप्लेन किया है अपनी कमेंट्री में, व्हाट इज यज्ञ। यज्ञ हैज 3 थिंग्स, लाइक देव पूजा मीन्स वर्शिपिंग द गॉड, सटल की पूजा करना है। दूसरा है संगत करनी, ब्रिंगिंग एवरीबडी टुगेदर, सबको एक साथ मिलाना है। थर्ड थिंग इज दान, तो थोड़ा चैरिटी। ये 3 चीजों को जो मिला के जो कर्म होता है वो यज्ञ प्रकार से होता है। तो आप अपने जीवन में देखिए कि क्या हो रहा है। तो भगवान बताते हैं जो आदमी केवल अपनी इंद्रियों और अपने सुख के लिए काम करता रहता है ना, वो फंस जाता है, ये संसार में अटैचमेंट में सब फंस जाता है। अब वो सारे लोग जो बहुत मेहनत करते हैं, घर में पप्पू मुन्ना बाबू सबके लिए सब अपना जीवन हवन कर देते हैं, पप्पू बड़े हो जाते हैं, लव मैरिज करके भाग जाते हैं, ठीक है, मुन्ना फेल हो जाते हैं, और कुछ में गॉड फॉरबिड, लाइक यू जस्ट सी कि क्या क्या होता है। तो इतना कर्म किया, सुख क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तो उसमें बताते हैं भगवान की बहुत ज्यादा जो व्यक्ति अपने लिए केवल लगा रहता है ना, व्हाट अबाउट मी व्हाट अबाउट मी, वो फंस गया चक्कर में, उसका निकलना बड़ा मुश्किल है। फिर वो बताते हैं दूसरा, जो आदमी यज्ञ के प्रकार से करता है और जो उसके बाद जो मिलता है यज्ञ से, वो जो उसको ग्रहण करता है वो मुक्त हो जाता है, वो श्रेष्ठ है। दैट इज द नेक्स्ट पार्ट। तो आप अपने जीवन में थोड़ा देख लो कि किस तरीके के कर्म कर रहे हो। भाई ज्यादा कुछ कोई आपको उंगली लेके बताए, आपके ऊपर फिंगर पॉइंटिंग करे, वो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, मारपीट हो जाएगी, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, सच की महाभारत हो जाएगी। और सारे रिश्तेदारी मरे थे महाभारत में, चाचा मामा नाना ताऊ सास ससुर। तो कोई बताने लगेगा तो बेचारे उनका जीवन खतरे में है। तो आप खुद अपना आकलन करें कि आपके किस तरह के कर्म हैं, कहाँ कहाँ फंसे हुए, कितने सारे कर्म अपने
सेल्फिश कर्म है, जो अपने स्व पे केंद्रित है, या स्वार्थी कर्म है, और कितने परमार्थी कर्म है। तो ऐसा कोई नहीं बोल रहा आप कमंडल मंडल लेके निकल लें, ऐसा कुछ नहीं, देख लें किस तरह से कर रहे हैं, उसके हिसाब से समझें। फिर हमने मेडिटेशन में देखा ना कि कौन कौन सी जगह कितना कितना आपने प्रायोरिटी डाला है। तो जितना जितना टाइप का आपका काम है, तो उसमें आप देख लो, बकेट बना लो, कहाँ कहाँ क्या डाल रहे हो, और ये देख लो सुख कितना आ रहा है। तो अगर सुख आ रहा है तो करते रहो, अब सुख नहीं आ रहा है तो थोड़ा मेडिटेट कर लो भाई, थोड़ा बहुत ट्विक विक कर लें कि ना कर लें। फिर आगे कर्मयोग में भगवान बताते हैं कि भाई ये बता दिया सही काम क्या है, गलत काम क्या है। फिर ये बताते हैं जो मुक्त लोग होते हैं उनको क्या करना चाहिए। तो एक दिन मान लीजिए आपको लगे हम एनलाइटेंड हो गए, बस हो गया भैया, क्रिया खत्म करी, लॉन्ग क्रिया, अब बस हो गया, पहुंच गया, तो आपके लिए प्रेस्क्राइब क्या है, तो वो भी भगवान ने छोड़ा नहीं। तो बोले कि जो ज्ञानी लोग होते हैं ना, वो तब भी अपना कर्म करते रहते हैं। क्यों? दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट करने के लिए। और तो अब उसमें बताते हैं, कृष्ण भगवान बताते हैं अर्जुन को कि देखो भाई, मुझे तो कुछ चाहिए नहीं तीनों लोक में, तब भी मैं सब करता हूँ, और अगर मैं छोड़ दूं तो क्या होगा। अब वो सुन के मुझे गुरुदेव की याद आती है। देखो गुरुदेव को क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वो कितना एक्टिविटी करते हैं, 18-20 घंटे लगे रहते हैं, कोरोना में भी लगे रहते हैं। तो ये है कि अगर कोई बहुत ज्ञानी भी हो जाते हैं, तो उनके पास भी आपको अपने जो प्रेस्क्राइब कर्म है धर्म के अनुसार, जो ड्यूटीज हैं, उनको आप करते रहिए। अच्छा, कितने लोग अपने में ऐसे हैं जो क्रिया व्रिया कर लिया और घर वालों को बता रहे जरा तुम भी कोर्स कर लो, सब कहते हैं थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, बाद में मिलेंगे, हाथ उठाएं जरा, ठीक है। तो ऐसा क्या होता है कि ऐसा क्यों है कि हम सब भलाई के लिए कर रहे हैं, लेकिन कोई हमारी बात नहीं सुनता है ना। तो इसका मतलब है कि यार थोड़ा अपने कर्म को थोड़ा और देखते हैं, कहीं कुछ कमी तो नहीं रह जा रही है। क्योंकि लोग अच्छाई थोड़ा देर में देखते हैं, थोड़ा पकड़ लेते हैं कि भैया पापा तो खुद लेट उठते हैं, क्रिया नहीं करते हैं, सिगरेट पीते हैं, हमको समझा रहे तुम ही एनलाइटन बन जाओ, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, जो जैसा बड़े लोग करते हैं वैसा बाकी लोग देखते हैं। तो ये आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मतलब, वैसे तो ये बताया गया है कि वाइस लोग बाकी दुनिया कैसे चले, लेकिन वो दुनियादारी छोड़िए, हम लोग अपना सेल्फिश होके देखते हैं कि अगर हम खुद ठीक से काम नहीं करते ना, तो हमारे बच्चे बच्चे भी सुनते उनते नहीं है। आप चिल्लाते रहिए बेटा पढ़ोगे नहीं तो क्या बनोगे, तो बोले हम गिटार विचार बचा लेंगे, आप चिंता ना करिए पापा। तो वो आप देख लीजिए कि लोग आपका अनुसरण करते, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कर्म योगा। फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं उसमें, तो फिर बताते हैं कि अच्छा रोकता क्या है ये सब कर्म करने से, भाई बाकी सब चीज तो ठीक है। तो उसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते हैं भगवान जी अर्जुन को, कि देखो सब लोग जो काम कर रहे हैं ना, वो प्रकृति के गुणों के हिसाब से हो रहा है, रजस तमस सत्व। तो कुछ लोग देखो, आप देखोगे बेचारे बहुत एक्टिव होते हो, रुक नहीं पाते, उनका माइंड भी एक्टिव रहता है। कुछ लोग बुराई उराई बहुत क्या करते हैं, वो अपने स्वभाव से कर रहे हैं, उनको कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होता है किसी को गाली देने में, बस हो रहा होता है। कुछ लोग अच्छा कर रहे हो तो अच्छा ही करते रहते हैं, कोई सपोर्ट करे ना करे। तो ये सब बोलते हैं कि गुणों के हिसाब से चल रहा है। अब क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, सेम चीज हमारे अंदर हो रही, जैसे हमारे गुण है उस टाइप की हमारी एक्टिविटीज हो जाती है कि नहीं। अब उसमें क्या होता है कि हम कई बार अपने आप को ब्लेम करने लगते हैं कि भाई हमसे कुछ अच्छा हो गया तो हम अहंकार में आ गए, कुछ बिगड़ गया तो रेग्रेट करने लगे, ठीक है। तो इधर तो कर्ता भाव आ जाता है, या फिर अपने आप को परेशान करने लगते हैं। सेम चीज हम दूसरे में देखते हैं कि यही गड़बड़ कर रहा है, तो फिर क्या होता है, महागुरुदेव सब ये सब सॉल्व कर देते हैं हमारे आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स में। कैसे सॉल्व करते हैं कि एक्सेप्ट पीपुल एज दे आर, जिसका जो हो रहा है मतलब गुणों के अनुसार ही हो रहा है, जो जो कर रहा है गुणों के अनुसार कर रहा है, सो एक्सेप्ट इट। अगर आप ज्ञान में हैं तो आप समझ जाएंगे। फिर दूसरा नॉलेज पॉइंट अप्लाई हो जाता है, डोंट सी इंटेंशन बिहाइंड अदर्स मिस्टेक। जयेश आप ट्रांसलेट कर दो कि हिंदी में क्या, कैसे पढ़ाते हैं, पढ़ाते नहीं हो ना हिंदी में, तो कैसे करेंगे इसको। हाँ, दूसरों की गलती के पीछे आशय ना देखें, हाँ, और वो जो जैसा उसको वैसे स्वीकार करे। तो ये व्यक्ति और गीता, परिस्थिति जैसे है। बोलो बोलो जयेश बोलो। नहीं नहीं, वही था। तो जो जैसा उसको वैसा स्वीकार करे, परिस्थिति और व्यक्ति को। तो ये वो है कि जब आप ये देखने लगते हैं ना कि सब गुणों के हिसाब से हो रहा है, सब चल रहा है, और जब हम ज्ञान में नहीं रहते तो हम सोचते हैं हम कर रहे हैं, और या सोचते हैं दूसरा आदमी कर रहा है। तो देखो कितना, इतना डीप नॉलेज जो है वो गुरुदेव इतना छोटे में करा देते हैं कि ये कर लो। फिर आगे थोड़ा और बढ़ते हैं इसी में,
तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि ये सारे जो है ना इंद्रियां, इंद्रिया आवर सेंसेस, उसमें राग द्वेष एकदम एकदम सेल्फ स्टेब्लिश्ड है। तो जैसे ही आप कुछ सुनते हो ना, वैसे ही या तो आप कुछ अच्छा लगने लगता है या कुछ बुरा लगने लगता है। किसी ने आपको फीडबैक दिया ना कि दीदी सब कुछ बढ़िया है, मगर जैसे ही वो मगर सुना ना, तो वैसे ही कुछ चालू हो जाता है। होता है कि नहीं होता है कई बार? तो ये क्या है, इंद्रियों में आप कोई प्लान नहीं कर रहे हो, रिएक्शन, गुस्सा होना, ये इंद्रियों में राग द्वेष मतलब बैठे हुए हैं। आपको जैसे खाना पसंद है कोई चीज, तो जैसे ही आँख के सामने आया ना, वो मैकेनिज्म चालू हो जाता है। आप कोई प्लान नहीं करते हो, ठीक है। तो आपको कोई स्मेल अच्छी लगती है, तो जैसे ही आपने सूंघा, वो अपना क्रेविंग एवर्जन चालू हो जाता है। आप कुछ प्लान नहीं करते हो। तो ये सारी चीजें इंद्रियों में एकदम मतलब लगे हुए हैं। फिर आगे बताते हैं भगवान की देखो क्या होता है कि कृष्ण अर्जुन पूछते हैं कि भाई वो तो सब कुछ ठीक है, लेकिन बहुत बार ऐसा लगता है कि जबरदस्ती मेरे हाथ से करवा लिया गया है। तो कितने लोग को लगता है क्रिया तो करनी लेकिन हो नहीं पाती है, ध्यान तो करना लेकिन कुछ करने नहीं देता है, या हम अच्छा करना चाहते हैं लेकिन कुछ रोक लेता है, राइट। तो अर्जुन उसमें वही, उनको अर्जुन को भी वही डिलेमा था कि भाई ये ऐसा क्या है कि जबरदस्ती कोई हमसे कुछ करवा लेता है, गुस्सा नहीं करना चाहते हैं लेकिन गुस्सा आ जाता है ना। तो ये अर्जुन की भी वही डिलेमा थी, वही हमारी डिलेमा है। तो भगवान बताते हैं कि देखो टेंशन ना लो, ये जो सब कुछ है ना, ये केवल दो चीजों से बना हुआ है, काम और क्रोध, इच्छाएं और एंगर। जब इच्छा पूरी नहीं होती है तो फाइनली इट एंड्स अप एज एंगर। तो इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध ही आता है। और ये दो चीजें, ये बहुत बड़े बदमाश चीजें हैं, ये बड़ा ही महापाप है और बहुत ही बड़ा पॉल्यूशन है। तो अपने अंदर क्या होता है कि ये इच्छाएं और क्रोध कहीं ना कहीं से अपने आप निकल आता है। फिर वो आगे थोड़ा और बताते हैं कि देखो अगर अपने अंदर देखोगे तो सेंसेस में डिजायर्स हैं आपकी। जैसे कुछ चीज देखने की इच्छा हुई, आंख में जैसे ही कुछ आया चालू हो गया। आपने कुछ उल्टा सीधा पोस्टर देख लिया, दिमाग में कुछ इच्छा चालू हो गई। खाना देख लिया, खाने की इच्छा चालू हो गई। कुछ बुरा सुन लिया, अच्छा सुन लिया, कुछ चालू हो गया। सूंघ लिया, कुछ चालू हो गया। तो सेंसेस में डिजायर और एंगर इनबिल्ट है। फिर बताते हैं कि मन में ये दोनों चीजें बिल्ट है। तुम आपने आपके मन में कोई विचार आ गया, फिर इच्छा वहां से चालू हो गई या क्रोध चालू हो गया। और यहाँ तक तो ठीक था। जो बुद्धि को बड़ा समझदार समझा गया है कि इससे कर लेंगे, उसमें भी प्रॉब्लम है। तो बुद्धि में क्या है कि किसी ने कुछ बताया, आपने एनालाइज कर लिया, सही गलत कुछ इच्छा चालू हो गई। किसी के प्रमोशन की न्यूज आई, आपके दिमाग ने तुरंत सुना, बताया बेटा प्रभात तुम तो बहुत मेहनत करते हो, अभी तक तुम बन नहीं पाए हो, तुरंत एक ना इच्छा और क्रोध चालू हो गया। और ये बताते हैं ये तीनों चीजें बड़ी ब्रीडिंग ग्राउंड है, एकदम फर्टाइल ग्राउंड है। जैसे ही कुछ आता है सब चालू हो जाता है। तो अब राग द्वेष क्या है, ऑपोजिट वैल्यूज और कॉम्प्लीमेंट्री। तो देख लो भाई, गुरुजी ने इतना सिंपल बता रखा है कि जब कुछ अच्छा लगता है कुछ खराब लगता है, तो देख लो एकदम एकदम आपके सिस्टम में प्रोग्राम है ये राग द्वेष। तो उससे थोड़ा परे जा सकते हैं। फिर आखिरी के दो तीन जो श्लोका है 43 श्लोकास में, फिर भगवान बताते हैं अब इन सब से मुक्त कैसे हो। तो उसमें मुक्त होने को दो तीन चीजें बताते हैं। पहले बताते हैं भाई देखो इन सबसे परे क्या है, इन सबसे परे है सेल्फ। तो इंद्रियों, जो शरीर से महान इंद्रियां हैं, मतलब आपके 5 सेंसेस। तो उंगली उंगली टूट जाए दिक्कत नहीं है, आंख वाँख नहीं फूटनी चाहिए, राइट। वी नो दैट, राइट। द सेंसेस आर मोर इंपॉर्टेंट देन अदर ग्रॉस ऑर्गन्स। फिर इंद्रियों से बड़ा आपका मन है, मन से थोड़ा सटल और इम्पोर्टेंट आपकी बुद्धि है। लेकिन इन सबसे परे क्या है, वो आपका रियल सेल्फ। अगर आपने 7 लेयर, वो 7 परते जो है ना, मैं जयेश से फिर रिक्वेस्ट करूंगा जरा भाई रिपीट करा दो क्या क्या 7 परते हैं अपने पढ़ाते हैं अपने हिंदी में। शरीर, सांस, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और हमारा बीइंग, आत्मा। आत्मा, सेल्फ, जो भी आप बोलो। तो वो बोलते हैं कि सेल्फ में स्थित हो जाओ। जब सेल्फ में स्थित हो जाते हो और मेरे ऊपर ध्यान लगाओ, तब सब सेट होगा। उससे पहले बड़ा मुश्किल है। तो ना अब देखो गुरुदेव इतना सब कॉम्प्लेक्स नॉलेज बड़ा सिंपल कर देते हैं कि अभी सेल्फ का पता ही नहीं रहेगा ना। तो बहुत बार लोग सोचते हैं कि हम काम करते हैं, हम उसमें फंसे कैसे नहीं, हम एक्टिविटी में भी रहें लेकिन हम उसमें इंटेंगल ना हो, निष्काम भाव से करें। तो वो तब तक पॉसिबल ही नहीं है जब तक आपको अपने सेल्फ की नॉलेज नहीं है, जब तक आप अपने सेल्फ से ऑपरेट नहीं करते। अब आप सेल्फ से ऑपरेट कैसे करेंगे? तो उसके लिए गुरुदेव ने बड़ा सिंपल बता दिया, सो हम
जब आप सोहम सोहम करके लेट जाते हैं तो आपका शरीर भी शांत हो गया, आपकी सारी सेंसेस भी शांत हो गई, इंद्रियां भी शांत हो गई, मन भी शांत हो गया, बुद्धि भी शांत हो गई। आप किस जगह चले जाते हैं? ट्रांसेंडेंटल चतुर्थ स्टेज तुरिया में। वहां पे क्या बचा? केवल सेल्फ। और जितनी बार आप क्रिया करते हैं उसमें आपको अपने स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है। यू बिकम अवेयर ऑफ योर ट्रू सेल्फ। फिर वो जो बीइंग है वो डूइंग में आने लगता है, जो जो आत्मा है ना वो कर्ता भाव में भी आने लगती है। फिर ये सब कंफ्यूजन खत्म हो जाते हैं। आप जब कोई काम करते हो आपको पता होता है ये सही है गलत है, इसको करने से फायदा है नुकसान है, वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। फिर गुरुदेव ने दूसरा टूल दे दिया है, सहज समाधि करो भाई, 20 मिनट जब बैठते हो फिर वहीं पहुंच जाते हो, है ना, आत्मा में। तो जब तक आप उस स्पेस से ऑपरेट नहीं करते हो, जब तक आप वहां अपने डीपेस्ट कोर में नहीं जाते हो, तो वो मन बुद्धि और ये इंद्रियां ये कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम में डाल देंगी, ये पंगे कराती रहेंगी, है ना। तो यहाँ पे फिर आपका वो कर्म योग थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है। फिर जब आप उस स्पेस से ऑपरेट करते हैं तो सब चीजें अपने आप आराम से होने लगती हैं। फिर आप वहां से देखने लगते हैं सबके गुण। वो इनकी ये उड़द की दाल खा के आए हैं तो इनका रजस बढ़ा हुआ है, इनको छोड़ दो, थोड़ी देर बाद देखेंगे। अभी ये थोड़ा क्रोध में, इनका अग्नि तत्व तो बढ़ा हुआ है, बाद में देखेंगे। आदमी बुरे नहीं है, इनके साथ हमें अभी मारपीट करने की जरूरत नहीं, छोड़ दो, कल खुद ही आएंगे माफी मांगने की गलती हो गई, ठीक है। तो फिर आप उस जगह पे आ जाते हैं, आपकी सेंसिटिविटी वहां पे बढ़ जाती है। तो ये है कर्म योग का वो। तो अगर ये तो बहुत लंबा प्रवचन हो गया बाबा प्रभात सिंह के द्वारा, छोटा छोटा बताया तो गुरुदेव बोलते हैं 3 चीजें, है ना। 3 चीजें बताते हैं, बोलते हैं योगा कर्मशु कौशलम। गुरुदेव 3 पॉइंट देते हैं इस पे। बोले योगा कर्मशु कौशलम मतलब जब आप योगा करते हैं आपके कर्मों में कौशल आ जाता है। और योगा खाली ऐसा ही नहीं है कि जाके सूर्य नमस्कार 108 बार कराया और फिर योगा हो गया। योगा इज यूनाइटिंग विथ योर इनर सेल्फ है। तो आखिरी पॉइंट जो भगवान बताते हैं, ऑपरेट तो सहज क्रिया है, थोड़ा ज्ञान, ये सब। तो ये है आपका योगा। सो योगा से कर्म से कौशलम। सो योगा से कर्मों में कुशलता आ जाती है। मैं उसको थोड़ा रिवर्स भी देखता हूँ, वो भी सही है। जब कर्मों में कुशलता रहती है तो आपका योगा छूटता नहीं है। आप कुशल तरीके से बात करते हैं तो लोग आपका योगा खत्म नहीं करा देते हैं। आप आज कुशल तरीके से बात करिए, कोई ना कोई आपको बाहर निकाल लाएगा सेल्फ से, गाली वाली देख के, क्रिटिसिज्म करके, कुछ कुछ करके करा देगा, है ना। यस नो ओके। तो अब योग में कर्म में कुशलता कैसे आती है? गुरुदेव ने सिंपल 5 पॉइंट बताए। उससे ज्यादा लाइफ में कुशलता की जरूरत ज्यादातर नहीं पड़ेगी, 90-95% केसेस में हो जाता है, ठीक है। पहला क्या है? विपरीत। क्या भैया जय, तुम हेल्प करो, बचा संभालो, बचाओ हमको। हाँ, 5 पॉइंट फिर से रिपीट करवा दो। विरोधाभासी मूल्य एक दूसरे के पूरक है। हाँ, ऑपोजिट वैल्यूज आर कॉम्प्लीमेंट्री। हिंदी एंड इंग्लिश आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑन द जूम कॉल, ठीक है। हाँ, अगला बताएं जयेश जी। किसी की गलती के पीछे आशय नहीं देखें, दूसरों की गलती के पीछे। फिर दूसरों, किसी के मंतव्य का शिकार नहीं बनना। डोंट बी और फुटबॉल ऑफ अदर्स ओपिनियन। व्यक्ति और परिस्थिति जैसे हैं वैसे उन्हें स्वीकार करें और वर्तमान में जिए। वर्तमान में जिए। तो एक बात मैं भूल गया, देखो क्या होता है ना, कई बार हम ये भूल जाते हैं कि सब हो रहा है गुणों के अनुसार, प्रकृति के एक्टिविटीज से। अब हम बोलते हैं कि हमने कर डाला, अब उसमें कहीं फंस जाते हैं, कहीं मीटिंग में फंस गए, कहीं जाम में फंस गए, बोले हमारी गलती है। तभी हम भूल जाते हैं कि प्रेजेंट मूवमेंट इज इनएविटेबल, इस समय ऐसा हो रहा है, राइट। तो ये क्या है, गुरुदेव ने तो 5 आपको नियम दे दिए, अगर इसको आप पकड़ लो तो आपका कुशलता अपने आप आ गई आपके कर्मों में, और उससे आपका योगा बनता रहा। योगा करते रहेंगे तो ये 5 चीजें होती रहेंगी, ठीक है। ये हो गया। फिर बोलते हैं योगस कुरु कर्माणि, मतलब योग में रह के अपने कर्म करो। दूसरा पॉइंट गुरुदेव बताते हैं। तो योग में कैसे रह के आप कर्म करोगे? अगर क्रिया साधना वाधना नहीं करोगे तो भूल जाओ, या तो इंद्रियों में फंसे रहोगे, डिजायर डिजायर डिजायर, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दिस, मुझे ये चाहिए, ये होना चाहिए। या अपने मन में फंसे रहोगे, इसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, ये कर डालेंगे, वो कर डालेंगे। या बुद्धि में फंस जाओगे, है ना, जजमेंट करते रहोगे, ये ऐसे हैं, वो वैसे हैं, और हर जगह फिर आपका बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो इसलिए योग में अगर रहना है, योग में रह के कर्म करना है, तो फिर आप अपना थोड़ा प्रैक्टिस करें, थोड़ा नॉलेज करें। फिर फाइनली वो यज्ञ क्या है, गुरुदेव बड़ा सिंपल सॉल्यूशन बताते हैं, सेवा साधना सत्संग। ऐसा काम करिए, आपका भी भला हो, 2-4 और लोगों का भी भला हो,
और पूरा बड़े से बड़ा करते रहे काम, राइट। तो वो गुरुदेव ने बड़ा सिंपल बना दिया है। तो बाकी आपको सर फुड़ौल करना, ज्यादा परेशान होना, तो किताब विताब ले लीजिए, कोई ना कोई आपको ज्ञान दे ही देगा, पढ़ाएगा आपको। लेकिन बड़ा सिंपल है सारा जो कर्म योग है, गुरुदेव ने सिंपल इन 4-5 चीजों में डाल दिया है। अपना ध्यान करिए, सेवा करिए, साधना करिए, सत्संग करिए, जीवन अपनी जगह मस्त है। तो ये है मेरा इंटरप्रिटेशन ऑफ कर्म योगा। और थोड़ा काम कर रहा है तो हमने सोचा आपको बता दे, ज्यादा मुझे पता नहीं है। तो बाकी आप काशी जी अभी आएंगे, उनसे पूछिएगा, ही इज रियली ए वेरी लर्नड पर्सन अबाउट द लिटरेचर। तो अब मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ। फिर अब कोई क्वेश्चन वोश्चन हो, थोड़ा क्रिटिसिज्म हो तो आप दे डालो, फिर खत्म करते हैं पे, है ना। चलो भाई आगे बताओ। जयेश। हाँ भैया, कुछ प्रश्न थे। वो प्रश्न से पहले मेरा एक प्रश्न है, कैमरा आज ऑन करेंगे कि कल आऊं मैं वापस जूम पे? कर लीजिए, अच्छा लगेगा, है ना। ठीक है जयेश, क्या प्रश्न है? ज्योति also had some questions and some had come to me. पहला प्रश्न भैया जो आया था वो, निष्काम कर्मयोग सुना पड़ा है, उसको डेली लाइफ में कैसे फॉलो करें? हाँ बताया ना पहले कि ये समझो ना कि ऑपरेट कहाँ से कर रहे हो। अगर इच्छाओं से, बुद्धि से, मन से ऑपरेट करोगे थोड़ा मुश्किल पड़ जाएगा, ऐसा नहीं असंभव है ना। हम और यज्ञ की डेफिनेशन भी गुरुदेव बताते हैं इतना अच्छा कि, अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज मैं भूल गया कि सटल को खुश करने के लिए ना थोड़ा यज्ञ करना पड़ता है, नहीं तो आप काम करते रहोगे, ऑब्स्टिकल आते हैं तो परेशान हो जाते हो। जब आप निष्काम भाव से काम करते हो दूसरों के लिए तो ब्लेसिंग्स आती हैं, गुरुदेव वो भी बताते हैं। तो जो भी आप काम कर रहे हो उसमें देखो वो यज्ञ है कि अपने आप के लिए। अगर यज्ञ का कंपोनेंट है, दूसरों की भलाई, आप लोगों को लेके आ रहे हैं, हायर लेवल पे काम कर रहे हैं, तो अपने आप ये चीजें हो जाएंगी। और आप सेवा साधना सत्संग अपनी प्रैक्टिस करिए तो आप उस स्पेस से काम करेंगे जो मन और बुद्धि और शरीर से थोड़ा परे और श्रेष्ठ है, अपने आप निष्काम भाव से होने लगेगा। और वो चीज भूल जाओगे तो ये तो एकदम लॉ है, मैकेनिज्म है, आप जो टूल लगाओगे उस हिसाब से होगा। आप हथौड़ी लेके पेज खोल नहीं पाओगे ना, तो आपको जो सही टूल लगाना है उसको करिए। तो ऑपरेट फ्रॉम दैट हायर लेवल, और आत्मा में स्थित रह के काम करें, योग में रह के काम करें, अपने आप निष्काम हो जाएगा। आपको निष्काम करने की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। आप बस फार्मूले पे जाएं, आप पानी चढ़ा दें स्टोव पे, अपने आप गर्म हो जाएगा। आप ज्यादा परेशान ना हो गर्म कैसे होगा, आप वो जो कंडीशंस हैं उनको ले आए, अपने आप हो जाएगा। ठीक है। हाँ भाई, बाकी क्या है जयेश? यस प्रभा जी, जब काम करते हैं कोई भी ये कर्म योग का, सेवा का, तो जब क्रिटिसिज्म सुनने मिले या मन खराब होने लगे, अपना इंटेंशन तो अच्छा होता है लेकिन एक्शन में अगर गड़बड़ हो जाए जिसकी वजह से कुछ सुनना पड़े, तो उसको कैसे डील करें? वो बताया ना, देखो राग द्वेष तो इंद्रियों में इनबिल्ट है, वो एकदम बने हुए हैं। तो आपके कान में भी राग द्वेष है ना, तो क्रिटिसिज्म आप नाक से तो सुनते नहीं हो, कान से ही सुनते हो। तो वो राग द्वेष उससे शुरू हो जाता है। कोई आके उसने चढ़ा दिया ज्योति यू आर ऑसम, जैसे मैं अभी बोलने वाला हूँ कि भाई ज्योति जी मुझे बुला के लाए तो मैं इनका बड़ा आभारी हूँ, थैंक यू सो मच। फिर देखो कितना होता है, फूलने लगता है, मतलब एक्सपैंड होने लगता है और लेविटेट होने लगते हैं। उसी तरह कोई थोड़ा बहुत उल्टा सीधा बोल देता है तो क्या होता है कि बस क्रोध आने लगता है। तो ये दोनों चीज ना, राग द्वेष तो इंद्रियों में इनबिल्ट है। तो जब सुनो ना तो उसमें मान के चलो ये मेरे कान की प्रॉब्लम है, ना बोलने वाले की प्रॉब्लम है ना मेरी प्रॉब्लम, ये कान की प्रॉब्लम है। ठीक है। तो वो अपने आप निकल जाएगा, उसमें इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत है। तो आप अपनी इंद्रियां नहीं हो, आप अपनी नाक नहीं हो, अपनी कान नहीं हो, ये आपके टूल हैं। और आप इनका नेचर समझ लो कि इसमें राग द्वेष है, इनमें इच्छाएं हैं, इससे क्रोध निकल आता है। तो मैं तो लेकिन कहीं और हूँ, मैं कहाँ हूँ, ये आपकी प्रॉब्लम है। जरा थोड़ा ध्यान व्यान लगाइए, साइलेंस कोर्स करिए, तो थोड़ा आप अपने स्वरूप को थोड़ा करीब से समझेंगे। गुरुदेव ने इतने टूल दिए हुए हैं, बैठे बैठे, जितना ज्यादा सर फड़ोवल करने की जरूरत नहीं है। आप केवल कोर्स सोर्स करते रहिए, सेवा करते रहिए, पहुंच जाएंगे ना। तो क्रिटिसिज्म में बस ये मान के चलिए ये कान की प्रॉब्लम है, इसके ऊपर उसको मत ले जाइए। उसके ऊपर आप ले जाएंगे तो फिर लड़ाई झगड़ा होगा, फिर वो मन की प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर वो बुद्धि की प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर वो समाज की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये कान की प्रॉब्लम है। ठीक है, चलेगा, मेक सेंस। तो इंद्रियों की प्रॉब्लम है ये। हाँ, और आगे बताओ भाई, दूसरा क्या है? भैया अगला क्वेश्चन है कि
प्रभात भैया, अगर खुशी देने में है तो ऑफिस तो जाकर काम करना पड़ेगा और उसमें तो हम हमारे लिए कुछ लेने जाते हैं। इसको कैसे समझे? नहीं, आप गलत समझ रहे हो। ऑफिस जब जाते हो तो आप अपने बॉस को खुशी देते हो। तो आप जब दे रहे हो तो उसमें ढूंढ ढूंढ के क्यों दे रहे हो ना कि हम इन्हीं को देंगे। आप जाओ ऑफिस में, बॉस को खुशी दो, को वर्कर को खुशी दो। आप अगर ढूंढ ढूंढ को खुशी दोगे तो फिर तो इम्पार्शियल हो गया ना। तो आप जहां पे भी हैं आप सबको खुशी दें, और देने में खुशी है। डेफिनेटली यू गिव योर बेस्ट एंड यू विल सी इट विल मेक पीपल हैप्पी। आपके बॉस कोई पागल वागल थोड़ी ना, वो भी इंसान ही है, उनको भी आप खुशी दें ऑफिस जाके। तो और जो योगी होते हैं वो डिफरेंस नहीं करते हैं किसी के बीच में। तो आप ये मत सोचिए जब आप ऑफिस जाते हैं तो आप दुनिया में बाकी खुशी कम हो जाती है। बल्कि आप जब जाते हैं तो कई बार घर वाले लोग खुशी हो जाते हैं, गए तो मतलब, ये मैं मजाक कर रहा हूँ, आपके लिए नहीं ना। तो आप इसमें वो मत रखिए कि आप कहीं जाते हैं तो खुशी कम हो जाती है। आप जहां जाएंगे वहां खुशी लेके जाएंगे, अगर आप अपना काम अच्छे से करेंगे। आप हमेशा खुशी के ही वाहक रहेंगे। अच्छा भैया, प्रिया पूछ रही है ओवर थिंकिंग कैसे कम करें। ओवर थिंकिंग के लिए काम करें। जब आप काम कम करते हैं तब सोचते ज्यादा हैं। जब आप काम करते हैं तो सोचना बंद हो जाता है अपने आप। कोशिश करके देखें और थोड़ा सेवा प्रोजेक्ट लें। क्योंकि क्या होता है ना, केवल आप अपने लिए काम करते हैं तो फिर डर लगने लगता है, ये होगा कि नहीं होगा, ऐसे करे वैसे करे ना। तो थोड़ा यज्ञ स्वरूप वाले काम करें। देखो फॉर्मूला दिया हुआ है ना इसमें, भगवान ने दिया हुआ, गुरुदेव ने दिया हुआ। हम जो कर रहे हैं इससे कितने लोग का भला है, इसमें ऊपर वाला भगवान इससे देख के खुश होगा कि नहीं होगा, देवी देवता। अच्छा, हम सबको साथ में ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं, इससे दान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। थोड़ा इसको ला के आप करेंगे ना तो अपने आप मन शांत रहेगा। और थोड़ा करना बढ़ा दें, है ना। थोड़ा एक्टिविटी, देखो एक्टिविटी तो होती रहेगी। अगर मन में सोच ज्यादा चल रही है इसका मतलब है मेंटल एक्टिविटी ज्यादा है, फिजिकल कम है। तो थोड़ा शरीर को उपयोग में लाएं, थोड़ा 2-4 और ले लें। कुछ नहीं है तो 50 लोग को दिन में फोन करते हैं, भाई ये कोर्स हो रहा है आप आ जाएं, काशी जी का कोर्स हो रहा है, ऋषि जी का कोर्स हो रहा है। एंड देन यू विल सी, यू विल नॉट फाइंड सो मच कंफ्यूजन, और उसके बाद क्लैरिटी अपने आप आ जाएगी। तो थोड़ा सेवा बढ़ा दें, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा दें, सोच अपने आप बैलेंस हो जाएगी। अरुणा जी पूछ रही हैं कर्ता भाव से कैसे मुक्ति पाएं। आप बड़ा काम करें, आप उसको और बढ़ाएं। गुरुदेव का फार्मूला, बोले छोटा मोटा क्या करता बनना है यार, जॉनी लीवर क्यों बनो, बनो तो फिर कुछ मतलब अमिताभ बच्चन बनो। बड़े बड़े काम ले लो, कुछ मतलब ये बदल डालेंगे। और पूरा अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो, मैं ही कर रही हूँ या कर रहा हूँ। फिर अपने आप देखोगे कि वो सब अपने आप खत्म हो जाता है। जब आप छोटा काम लेते हो उसमें सब कर्ता भाव वाव आते रहते हैं। जरा ले लो आप, क्या 5,000 लोग का कोर्स ऑर्गेनाइज कराएंगे, फिर देखो करता उरता दूर तक दिखाई नहीं देंगे, केवल आपको गुरुदेव ही दिखाई देंगे हर कहीं। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा हमसे तो होगा नहीं, गुरु जी आप ही कराओ। ठीक है, जब छोटा मोटा काम लोगे तो फिर बहुत कर्ता भाव आ जाता है घूम फिर के। तो बड़े बड़े काम लो, फिर पूर्ण रेस्पॉन्सिबिलिटी लो, हम ही करेंगे, किसी को हाथ भी नहीं लगाने देंगे। फिर देखो कितना कर्ता भाव परेशान कर रहा है आपको। केवल हर जगह गुरुदेव या भगवान ही नजर आएंगे। ठीक है, आया। ठीक है, गुड। और बताएं। प्रभात भैया, ये सेशन तो इनकम्प्लीट होगा जब तक आपका पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं सुनेंगे। आप तो ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेते रहते हो, कैसे होता है भैया? और क्या टूल्स है, क्या फॉर्मूला है उसका? वही है ना, इतना बड़ा काम ले लो, पता हो कि हमसे होगा नहीं। कहते हैं अभी बताया वही, इतना बड़ा काम ले लो कि खुद पता हो कि हमसे होगा ही नहीं। फिर तुम क्या करोगे, दिन रात जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव। तो वो जो फाइनल फॉर्मूला है ना, फाइनल श्लोक का, मतलब मैं आप सब लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, आप वो तीसरे कांड का आखिरी श्लोक पढ़ लो। उसमें भगवान बताते हैं अंदर रहो, अपने आत्मा में स्थित रहो और मेरे ऊपर ध्यान रखो और कर्म करो, बाकी सब हो जाएगा। तो जब आप बड़ा काम ले लेते हो ना तो आपको पता होता है हमसे तो होने वाला नहीं, हमारी बात तो 10 लोग भी नहीं सुनते हैं, है ना। हम जाके अगर अपने घर वालों से ही कहते हैं भैया रजिस्टर कर लो, तो बोलते हैं पहले तुम कितने सुधरे हो हमें पता है ना। तो जब इतना बड़ा काम ले लो कि पता हो हमसे होगा नहीं, तो फिर क्या करोगे, जय गुरुदेव, गुरु जी आप ही कराओ, गुरु पूजा चैंटिंग, हाथ पैर भी जोड़ लोगे। फिर अपने अंदर का टेंशन भी खत्म हो जाएगा कि मैं कुछ हूँ, अहंकार भी थोड़ा साइड में आ जाता है। वो होता है यार इसमें फंसे तो बड़ी पिटाई होगी, तो चुपचाप दुम दबा के साइड में हो जाता है। फिर क्या होता है, गुरुदेव टेक ओवर कर लेते हैं, बोलते हैं अरे मेरा बच्चा है, मेरे सहारे कूद गया है, नादान है, कूद गया, हम निकाल लेंगे। तो फिर गुरु जी निकाल लेते हैं।
तो हमारा काम तो बस ये है कि प्रोजेक्ट लो और गुरुदेव को दे दो। आप लोग कितने लोग, आप लोग वो आईटी में या किसी भी फील्ड में मैनेजर हो, हाथ उठाओ। किसी टाइप के लीडर मैनेजर हो, तो तुम लोग क्या करते हो? खुद काम तो करते नहीं, प्रोजेक्ट ले आते हो, टीम पे डंप कर देते हो, है ना। तो बड़ा काम करने का ये तरीका है, पहले बड़ा काम लो, बोलो हम ही करेंगे, और फिर गुरुदेव को दे दो, फिर बताओ भाई हमसे तो होना नहीं, आप ही संभालो। तो ये हमारा है फार्मूला। लेकिन छोटा काम लोगे तो गड़बड़ है, क्योंकि गुरु जी उसमें हाथ भी नहीं लगाने वाले, क्योंकि ना मतलब आदमी के हिसाब का काम लेना चाहिए ना। ठीक है, तो जब गुरुदेव की मदद चाहिए तो बड़ा काम लेके आओ, फिर वो सब मदद करेंगे, सब अपने आप हो जाएगा। और तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तुम मस्त रहो, अपने स्वयं में स्थित रहोगे, गलती भी नहीं होगी, सबसे हाथ जोड़ के रहोगे, अहंकार चुपचाप दुम दबा के साइड में रहेगा, उसको पता है कि होने वाला है नहीं, अगर भाई साहब इज्जत बचानी है तो साइड में रहो। ठीक है, तो ये है हमारा फार्मूला। टेक द प्रोजेक्ट, गिव इट टू गुरुजी, टेक द प्रोजेक्ट, गिव इट टू गुरुजी। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आया प्राची का, हाउ टू डील विद मिस्टेक, शुड आई रिपेंट एवरीडे और अप्लाई नॉलेज पॉइंट? अरे भाई, तुम्हारे क्वेश्चन में ही आंसर है, रिपेंट कर दे तो तुम्हें क्या मिलेगा? गुरुदेव बताते हैं, रेग्रेट इज द वर्स्ट इमोशन, रेग्रेट से केवल रेग्रेट आती है, और नॉलेज से नॉलेज आती है। तो आपको क्या चाहिए? मोर रिपेंशन चाहिए, रेग्रेट चाहिए, या मोर नॉलेज स्किल चाहिए? तो नॉलेज लगाओ, और ज्यादा इसमें भी टेंशन मत लो कि हमें नॉलेज लगानी है। हर आदमी के पास जितनी नॉलेज होती है उतनी लगाता ही है। ऐसा नहीं कोई अपना डिसाइड करके आता है कि यार ये नॉलेज बहुत पैसे खर्च करके ली थी, इसको अभी इस्तेमाल कर देंगे तो खत्म हो जाएगी। ऐसा तो कोई नहीं सोचता ना कि 2000 का कोर्स किया था, अगर सारे नॉलेज यही लगा देंगे तो बाद में कहाँ लगाएंगे, रोके रखो बाद में देखेंगे। ऐसा तो कोई करता नहीं। जिसके पास जितनी नॉलेज है वो उस समय लगा देता है ना। तो अपने आप को मुक्त कर लें। फिर कर्मयोग में बोलते हैं ना, इस सब प्रकृति के गुणों के हिसाब से, रजस तमस सत्वा के हिसाब से हो रहा है। कुछ आपका रजस तमस सत्वा उस समय था, किसी दूसरे लोग का जो था रजस तमस सत्वा था, उसमें कुछ अच्छा निकल आया, उसमें कुछ अच्छा नहीं निकला, खुद क्यों टेंशन ले रहे हो? पटको गुरुदेव के ऊपर, है ना, कि भैया हो गया, हम आगे बढ़ते हैं। फिर उससे बड़ा प्रोजेक्ट ले लो, उससे बड़ा कुछ चीज ले लो, वहां गलती करो, फिर उससे बड़ा ले लो, गलती करो, लेकिन कभी रेगुलर रिपेंशन में मत फंसो। और ज्यादा इसमें भी मत फंसो कि बहुत नॉलेज इस्तेमाल करनी है, इससे होता है हेडेक। मासूम बन के जो हो पाए वो कर डालो, और जो हो जाए, अगर कुछ हो जाए तो आपने क्या किया? दूसरे को नॉलेज अप्लाई करने का मौका दिया। मान लो कुछ गलती हो गई तो आपने कुछ गलत काम नहीं किया, आपने एक सेवा का काम किया है, किसी को आपने नॉलेज अप्लाई करने का मौका दिया, अगर आप आर्ट ऑफ लिविंग में। और अगर खुद नॉलेज अप्लाई होगी तो खुश रहिए। तो इधर वे यू आर ए विनर, ये विन विन सिचुएशन है। तो अपने आप को ब्लेम ना करें, अपने आप को परेशान ना हो, जो हुआ था पीछे वो खत्म हो गया, आगे मुस्कुरा के बढ़ते हैं। और थोड़ा लर्न कर लें, ऐसा नहीं कि हर बार वही घुमा फिरा के ये सोचने। प्रभात जी ने बोला था ये सारी गलतियों सेवा का काम है, हम लोगों को नॉलेज अप्लाई करने का मौका दे रहे हैं तो हम चरा 4-5 को और दे दें, ऐसा नहीं है। मतलब बी गिल्ट फ्री, या एंड कीप मूविंग, नथिंग टू वरी। ठीक है जी, और कुछ कोई क्वेश्चन? 1 मिनट और बाकी है मेरे इस जो 1 घंटे का वो टाइम था, तो मैं तो रुक सकता हूँ। अगर कोई क्वेश्चन हो आप अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जय गुरुदेव भैया। अच्छा। भैया साक्षी भाव में कैसे रहें हमेशा? कभी कभी थिंकिंग में फंस जाते हैं, कभी कभी पता है साक्षी भाव में रहना है, हमेशा लेकिन फिर रहने भी के लिए तो कोई कह भी अनभिज्ञ नहीं रहा, हमेशा अनभिज्ञ रहने के हो लिए जाते हैं। चिंता ना करिए, हमेशा रहने के लिए कोई कह भी नहीं रहा है। जब आप प्रॉब्लम में फंसे तब आप साक्षी भाव में जाएं, बाकी टाइम मस्त रहें। ठीक है, जब आपको लगे कि हो गई कुछ गड़बड़, हो गया कांड, उस समय आप एक स्टेप पीछे लें, बोले दिस इज द राइट टाइम फॉर साक्षी भाव। अब मैंने नहीं किया, ये जो हो रहा है मुझे देखने दो। तो जब प्रॉब्लम हो रही उस समय आप जरूर साक्षी भाव में जाएं, बाकी टाइम में नहीं रहते कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलेगा काम। ज्यादा ऐसा काम करने नहीं चाहिए जो थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो, है ना। बस जब आप प्रॉब्लम में फंसे, टेंशन में फंसे, तब एक स्टेप पीछे ले ले। ओ, आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, आई एम नॉट दिस थिंग, एक्शन इज हैपनिंग थ्रू मी बिकॉज ऑफ सो मेनी थिंग्स, बट आई एम अनटच्ड। एंड देन फिर मुस्कुराएं। किसी ने गाली दी तो आप मुस्कुराइए, मेरे साथ नहीं हो रहा है, ये मेरे शरीर के साथ हो रहा है, मेरे कान के साथ हो रहा है, आई एम जस्ट विटनेस ऑफ ऑल दिस थिंग। कुछ घर वालों ने कुछ
कमी वमी निकाल दी ना, तो बोलो अरे ये सब तो उस ईगो, अरुणा की ईगो के साथ हो रहा है। अरुणा तो साक्षी है, नथिंग इज हैपनिंग। तो केवल इन समयों में आप साक्षी बने, बाकी टाइम आप साक्षी वाक्षी बने ना बने कोई टेंशन वाली बात नहीं। जब तकलीफ हो जाए तब थोड़ा साक्षी बन जाए। जब हाँ ज्यादा एलिटेड हो, बहुत हवा में क्लाउड नाइन हो ना, तब भी थोड़ा पीछे हो जाते हैं, देखिए कितना ऊंचे उड़ रहे हैं जरा, तो अब यहाँ साक्षी बन जाते हैं। तो 10-20% साक्षी भाव में रखे, बाकी ठीक है, 80% ठीक है, इट्स ओके, चलेगा। और कोई प्रश्न किसी का? नहीं सर, प्रश्न कोई नहीं है। जय गुरुदेव सर, बहुत ही अच्छा सेशन था और बहुत ही मजा भी आया नॉलेज के साथ में। एक मिनट रुको यार, मेरे कान कुछ कह रहे हैं। हाँ मजा आ रहा है, अब बताओ थोड़ा शांत। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि ये ऐसा सेशन था, मुझे बहुत ही हंसी आई, मजा आया और ऑफ कोर्स नॉलेज तो था ही। तो कोई क्वेश्चन नहीं है। अब मुझे ये क्वेश्चन आ रहा है कि मुझे कोई क्वेश्चन क्यों नहीं है। बट वेरी नाइस, बट थैंक यू सर। देखो ना, हाँ नो प्रॉब्लम। देखो गुरुजी ने सब बहुत एकदम ना गुलाब जामुन बना दिया है, एकदम इतना सीधा बना दिया है ना। 4-5 पॉइंट कोर्स के याद रखें, कोर्स रिपीट करते रहें, सहज करते रहें, साइलेंस करते रहें, हॉलो एम्प्टी वगैरह करते रहें ना, बस उसके बाद सब कुछ अपने आप हो जाता है। गुरुजी ने सब कुछ इतना आसान बना दिया है, लाइफ में कुछ कॉम्प्लिकेशन छोड़ा ही नहीं है। थोड़ा सा लेते हुए अपने जो लोकल टीचर हैं उनके साथ थोड़े प्रोजेक्ट करें, फिर देखें कि अपने आप ये सब चीजें परेशानी ही नहीं करती। तो बस ये है। और बताएं, और कोई क्वेश्चन किसी का? एक क्वेश्चन है भैया, ऐसे प्रोग्राम और हम कोर्सेज तो अनाउंस करते हैं और उसी टाइम ऑफिस में ऐसे काम आ जाते हैं कि हम फिर वो दुविधा में पड़ जाते हैं कि ऑफिस का काम को प्रेफरेंस दे या यहाँ प्रेफरेंस दे, ऐसे काफी बार। तो क्या वो करें? सब उसकी चिंता मत करो। जब ऑफिस में हो तो एकदम 100% ऑफिस का काम करो, और जब वहां से निकल आओ तो 100% आर्ट ऑफ लिविंग का काम करो, या जो भी करना, घर का या सेवा का। बहुत बार क्या होता है, जब हम घर पे हैं तो हम ऑफिस के बारे में सोच रहे हैं, ये करना है वो करना है, और जब हम ऑफिस में हैं तो सोच रहे हैं सेवा करनी है। तो उसमें दोनों का वो क्या होता है, रायता और खिचड़ी बन जाता है। ठीक है, तो जब ऑफिस में हो 4-5 घंटे जी जान लगा के ऑफिस का काम, कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई फेसबुक नहीं, उसके बाद खत्म हो गया, जाके कॉन्फ्रेंस रूम में बैठ के जो सेवा का काम करना वो आप करें, है ना। तो दोनों को मिलाने में प्रॉब्लम है, एकदम 100%। गुरुदेव क्या बोलते हैं, गिव योर 100%, फॉर्मूला इज बी 100%, गिव योर 100%, व्हाट यू आर डूइंग जस्ट बी 100%, सब अपने आप हो जाता है। और हम बताते हैं कि फिर उसके बाद ऐसी संकल्प शक्ति आ जाती है कि जो आप बोलोगे सब होने लगता है। तो हम जैसे ज्योति पूछ रही थी ऑफिस में कैसे ऐसे होता है, तो कई बार ये होता है कि जब तुम मन में संकल्प रख लो, जैसे एक बताते हैं आपको, हमारे बहुत बड़े जो हमारे डिपार्टमेंट हेड हैं, उनको हमें एक प्रेजेंटेशन देना था। तो कुछ दिनों पहले हमने उनको एक प्रेजेंटेशन दिया, पहली मुलाकात थी, तो उन्होंने समझा कि वो वॉशिंग मशीन है, और हम एक गंदी टी शर्ट उन्होंने हमको धो डाला पूरा अच्छे तरीके से। तो उन्होंने धो डाला, तो अब अगली बार जब जा रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के जाएंगे। तो हमने बड़ा रगड़ घिस के प्रेजेंटेशन बनाया, और फिर लेट के, अभी कल की बात है, तो कल थर्सडे था ना हमारा, हाँ, तो कल उनको देना था। तो सुबह हम सो के उठे और थोड़ा ज्यादा सोए, हमने कहा थोड़ा फ्रेश होके जाएंगे तो अच्छे से देंगे। फिर उठते उठते गुरुदेव की फोटो है, हमने गुरुदेव को देखा, गुरु जी, उठते उठते जो इच्छा आई मन में, गुरु जी आज ये प्रेजेंटेशन देने का वो लग नहीं रहा है, वाइब्रेशन थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, देखो आप संभाल लेना, और उससे भी अच्छा है कैंसिल ही करा दो ना, आपको टेंशन ना हमें टेंशन। तो हमने आराम से उठे 10 बजे, थोड़ा लेट है ना, और वो प्लान था कि हम थोड़ा सो ले, क्योंकि मैं थोड़ा कम सोता हूँ। तो ये मत सोचो 10 बजे सो के उठना अच्छी बात है, सीनियर टीचर भी यही करते हैं, तो ऐसा नहीं, बस प्लान मूव। फिर मैं गया, ब्रश किया, मैंने चलो, हमारी धर्मपत्नी ने बोला क्या है प्लान तुम्हारा, लेट उठे हो, कब होगी सेवा साधना सत्संग, तुम अपने कर्मों से भटक गए हो मित्र, क्या करोगे तुमने, रुको रुको, थांबा, अभी कानों में दिक्कत हो जाएगी। मैंने कहा मेल चेक कर ले फिर कुछ करते। तो जैसे ही खोला, देखा पता चला साहब की तबीयत खराब हुई, उन्होंने कैंसिल कर दिया मीटिंग। अब 3 हफ्ते बाद होगी, अब 3 हफ्ते में तो हम बहुत तैयारी कर लेंगे, है ना। तो ये तुम्हारा कनेक्शन ऐसा है गुरु जी से कि तुम अगर गुरु जी के ऊपर छोड़ दोगे ना, तो वो काम वाम तो छोड़ दो, इस दुनिया उस दुनिया को भी वो संभाल लेंगे, है ना। काम वाम तो छोटी मोटी चीज है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो उनसे इस दुनिया और उस दुनिया दोनों का है ना। तो चिंता मत करो, 100% डालो, बी प्रैक्टिकल, और गुरु के ऊपर छोड़ दो, गुरु जी सब संभाल लेंगे, है ना।
Okay, anything else? नहीं हाँ भैया, वसुधा, जय गुरुदेव। हाँ बोलो बोलो। नहीं कोई कुछ बोलो। पूछ रहा था, सॉरी। नहीं नहीं, कोई नहीं भैया पूछा है। थैंक यू। बोलो। सच में यानी आप हम आपने ही ये कर्मयोगी देखते हैं, क्योंकि आप स्वयं एक सीनियर डायरेक्टर हैं सॉफ्टवेयर का, ये करते हैं, साथ साथ आर्ट ऑफ लिविंग के इतने प्रोग्राम करके आप हमारे लिए समय निकाले, तो हम सभी की ओर से अ, धन्यवाद भैया हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। और ये जो बात आपने बताई कि स्वयं में जाकर जब हम सुदर्शन क्रिया करते हैं और फिर उस भाव से आगे चलते हैं, तो फिर एक ये कर्म योग के इसमें हम आगे अच्छे से बढ़ सकते हैं। तो ये छोटे-छोटे nuggets, these small nuggets were really eye openers for all of us. And with the bottom of our heart, we really thank you for this time that you gave to us. ठीक है। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, और जयेश और ज्योति का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे लेके आए यहाँ पे। होपफुली थोड़ा यूजफुल रहा होगा, क्योंकि मुझे ज्यादा कुछ आता नहीं है, ये भी बता दूं, है ना। तो जो थोड़ा बहुत जो जो काम की चीज है उसका सोर्स बता देता हूँ। मेरा और गुरु जी का 50-50% पार्टनरशिप है सारे प्रोजेक्ट में। तो जो काम की चीज होती है ना, जो आपको समझ में आई, जो ज्ञान आया ना, वो सब गुरु जी ने डाल दिया है इस सेशन में। और बाकी जितना कंफ्यूजन, इरिटेशन और जो एम्बिग्युइटी है ना, वो सब मेरा जेन्युइन कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो मतलब अपने पार्टनर का और मेरा पूरा बता देते ना। तो ये जो भी काम की चीज है वो सब गुरु जी की है, बाकी जो बकवास है वो मेरा क्रिएटिविटी, मेरा जेन्युइन कंट्रीब्यूशन है। तो उसके साथ ही दीपा कुछ क्वेश्चन है क्या? और हाँ ठीक है, पूछ लो, ये आखिरी वन है, उसके बाद में बाकी काशी जी जब आएंगे उनसे पूछिएगा। ओके, हाँ दीपा बोलो। ओ जय गुरुदेव भैया, मेरे को अपॉर्चुनिटी मिला आपकी डीएसएन में, यूएस में दिविजा के साथ जब मैं आई थी, आई कुड दिविजा के साथ शंकर जी और आपके लिए डीएसएन ऑर्गेनाइज के लिए, सो आई गॉट अ ग्लिम्स ऑफ योर्स, इवन द इंट्रो टॉक भैया, we did an intro talk that time also, मैं आपके साथ कर पाई. I was really happy, and to see today once again I am really happy भैया for giving such a wonderful knowledge session for all of us. Thank you so much. नो प्रॉब्लम, थैंक यू सो मच दीपा। अच्छा, आप सबका बहुत